दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी और छात्रों का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। टकराव हुआ, बैरिकेडिंग फांदे गए, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। वीडियोस आपने देखे ही हैं। सरकार कोई भी हो, देश कोई भी हो, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल होता रहा है। लाठियां पड़ती हैं तो निशान शरीर पर दिख जाते हैं, पर टीयर गैस यानी आंसू गैस जो असर छोड़ती है वो शरीर को बाहर के साथ अंदर तक नुकसान पहुंचाता है। आज सेहत के इस खास एपिसोड में हम आंसू गैस से जुड़े कई ज़रूरी सवालों के जवाब जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि आंसू गैस क्या होती है, क्या ये वास्तव में गैस है या फिर बारीक कण है। आंसू गैस शरीर के अलग अलग अंगों पर क्या असर डालती है। क्या एक बार आंसू गैस के संपर्क में आने से कोई स्थायी नुकसान हो सकता है। अगर बार बार आंसू गैस का एक्सपोजर हो तो क्या असर पड़ता है, किन्हें ज़्यादा खतरा है। आपको ये भी बताएंगे कि अगर किसी जगह आंसू गैस छोड़ी गई हो तो वहाँ मौजूद लोगों को तुरंत क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सुनिए। टीयर गैस जो होता है वो 3 चीज़ों के मिश्रण से आपको कॉमनली मिला जाता है। सबसे कॉमनली जो CS गैस होती है वो उसके अंदर 2-क्लोरोबेंजाइल मैनोनिल नाइट्रेट का मिक्स होता है। ये केमिकल कंपाउंड ऐसा होता है जिसके अंदर आपके शरीर, आपकी आईज, आपकी नाक, उसमें इरिटेशन होती है। इसके साथ साथ कई बार इसके अंदर आप देखेंगे तो क्लोरोएसीटोन या इवन जो आपकी पेपर स्प्रे के कंपोनेंट्स होते हैं कैप्सियासिन, उसका भी यूज़ किया जाता है ताकि या तो इरिटेशन को बढ़ाया जा सके या उसकी ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सके। इन केमिकल्स को इन्हेलेशन फॉर्मूले की तरह यूज़ किया जाता है। सो इसको आप जो टीयर गैस बॉम्ब वगैरह होते हैं उसके अंदर हीट से इग्नाइट करके एज अ गैस रिलीज़ किया जाता है ताकि आसपास के एरिया के अंदर ये एब्जॉर्ब हो, आसपास के लोगों के नाक, आँख, गले के अंदर ये जाए और वहाँ पे इरिटेशन कॉज करे और उससे जो क्राउड है वो लड़े ना, वो वहाँ से दूर भागे और एरिया साफ हो जाए। टीयर गैस काम कैसे करती है? टीयर गैस बेसिकली केमिकल इरिटेंट है जो आपकी कांटेक्ट में आने वाली स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। आँख में जाएगी, आँख लाल होगी, आँख में इरिटेशन होगी, नाक में जाएगी, नाकों में स्वेलिंग होगी, होठों पे, गले में, मुंह में और स्किन पे जहाँ जहाँ कांटेक्ट आएगा वहाँ पे ये इरिटेशन कॉज करती है। एंड उस कारण से ये जो स्वेलिंग और इरिटेशन होती है ये नॉर्मली 15 से 20 मिनट लास्ट करती है, बट कुछ नए फॉर्मुलेशन या कैप्सियासिन के साथ ये कई बार 45 मिनट से 1 घंटे तक भी असर रख सकती है। इस गैस के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर पेशेंट को कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है या आँखों के अंदर ग्लोकोमा है या कई बार ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है या एलर्जिक राइनाइटिस है या कोई और स्किन प्रॉब्लम है, सोरियासिस है, वो कंडीशन सडनली एक्सासर्बेट कर सकती हैं एंड वो बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं इस पेशेंट के लिए। कई बार इस पेशेंट के साथ ये भी देखा गया है कि स्पाज़म्स इतने सीवियर हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो सकती है, पेशेंट बेहोश हो सकते हैं, पेशेंट को सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है। इन चीज़ों का ज़रूर इस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखें तो टीयर गैस से कोई परमानेंट डैमेजेस नहीं होते हैं, एक्सेप्ट इन केसेस में जहाँ पे या तो बहुत सीरियसली यंग बच्चे या बहुत ओल्ड लोग या जिनको पहले से प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है वो इसके कांटेक्ट में अगर आते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं। और टीयर गैस का कोई पर्टिकुलर डायरेक्ट एंटीडोट नहीं होता है, बट टीयर गैस के जो केमिकल्स हैं उन्हें बेसिकली धोना होता है। सो इसका बेस्ट आंसर पानी होता है। आप अगर टीयर गैस के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो टेक अ शावर, ठंडे पानी से नहाइए, अच्छे से साबुन लगाइए, आईज को वॉश करिए, गले को वॉश करिए, गागल्स करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए एंड अगर ज़रूरत लगे, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी वगैरह ज़्यादा हो रही है, आप इन्हेलर्स यूज़ करते हैं तो इन्हेलेशंस, नेबुलाइजेशन, स्टेरॉइड्स या एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल इसमें करा जा सकता है। कई बार सीवियर केसेस में हमारे को पेशेंट के लिए इवन इंजेक्टेबल एड्रेनालिन या आपको जो एलर्जी शॉट्स होते हैं उनका भी यूज़ करना पड़ सकता है। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर आपको पता है कहीं टीयर गैस इस्तेमाल होने वाली है और आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो उस समय अपने आप को बचा के रखें,
और जैसे आप गर्मियों के मौसम में अपने आप को कपड़े गीले कपड़ों से ढक के रखते हैं, वैसी कंडीशन में रखें तो हो सकता है आपको रिएक्शंस या इरिटेशंस कम लगे। 20 तारीख को ललन टॉप की टीम्स भी ग्राउंड पर मौजूद थी, वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही थी। हमारे साथियों ने भी आंसू गैस झेली, उन्हें उस वक्त कैसा महसूस हुआ ये हमने पूछा अपने 2 साथियों से। सुनिए नेहा और विकास का एक्सपीरियंस। 20 जुलाई को जब आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिस द्वारा, उस वक्त हम यहीं थे और उनमें से एक जो टीयर गैस का शेल था वो बिल्कुल मेरे चेहरे के पास ही आके फटा। और वो जब हुआ तो पहले तो बहुत देर तक समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, लेकिन उसके बाद जो महसूस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सिर्फ आँखों में ही जलन नहीं होती है, बल्कि आपको आपके पूरे चेहरे पे जलन होने लगती है। खूब जलन होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ डाल दिया हुआ आपके चेहरे पर। उसके बाद आँखों की अगर बात करें तो आँखों में बहुत जलन होती है, बहुत पानी आता है, आप आँखें खोल नहीं पाएंगे। और अगर आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उस दौरान अपना मुंह ढक नहीं रहे हैं, अपनी आंखें ढक नहीं रहे हैं, तो वो जो गैस है वो आपके गले के अंदर चले जाती है और आप बोल भी नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा खांसी आपको आएगी और बहुत दिक्कत बोल पाने में, देख पाने में और एग्जिस्ट करने में आपको हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जलन आपके फेस पे कॉज करता है। सबसे पहले आँखों में जलन महसूस होती है, आप आँख नहीं खोल पाते हैं, तो आप अपने आँखों को रगड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे ख़तरनाक होता है जब टीयर गैस अटैक होता है। उस दौरान अगर आप ऐसे करते हैं, उसके अलावा पूरे चेहरे पर जलन महसूस होने लगती है। तो आप अगर उस रेडियस में हैं जहाँ पर ये अटैक किया गया है टीयर गैस से, अगर उसके रेडियस में हैं तब ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आसपास कहीं चले जाते हैं, फिर पानी से, ठंडे पानी से मुंह धो लेते हैं, तब जो इसका इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और करीब अगले 15-20 मिनट में ये इम्पैक्ट जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब पहली बार आंसू गैस जब आपके चेहरे पर लगती है तो आप देख नहीं पाते हैं, आप पूरा चेहरा, खांसी आती है, सांस नहीं ले पाते हैं। इस तरह की दिक्कत होती है जो कि हमने महसूस की इस प्रोटेस्ट में। तो आपने जाना आंसू गैस शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाती है और इससे कैसे बचा जाए। तो घर पर रहिए या सड़क पर रहिए, शांति से रहिए, अपनी सेहत का रखिए खास ख्याल। देखते रहिए द ललन टॉप।